नीमच में जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी द्वारा आयोजित ईद मिलन और सम्मान समारोह शहर में सामाजिक एकता, शिक्षा और समाज सेवा का संदेश देते हुए गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे और समाज में सराहनीय कार्य करने वाली नारी शक्ति और समाज सेवियों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि जब समाज का बच्चा शिक्षित होगा तभी वह अपने अधिकारों के लिए स्वयं खड़ा हो सकेगा और समाज प्रगति करेगा। वक्ताओं ने समाज में जागरूकता, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया है। इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समाज की समाजसेवी संस्था अली फाउंडेशन नीमच के अध्यक्ष अली असगर ने कहा कि जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी दबे कुचले और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने एक प्रकरण का उल्लेख करते हुए बताया कि एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कमेटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे समाज में कमेटी के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। समाज के वरिष्ठ जन ने कहा कि समाज सेवा का कार्य जन सहयोग से ही संभव है, इसलिए सभी लोगों को कमेटी से जुड़कर समाज हित में काम करना चाहिए। कार्यक्रम में एडवोकेट जाकिर खान का साफा बांधकर और प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में मुस्लिम समाज में शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष गुलाम रसूल पठान ने समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समाज को एकजुट होकर काम करने की अपील की है और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ प्रशासन को सूचना देने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों, समाज और उपनगर बघाना, नीमच सिटी व कैंट क्षेत्र से बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। समारोह सामाजिक एकता, शिक्षा, जागरूकता और समाज सेवा के संदेश के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आज जो जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके अंदर हमने जो तस्नीम बोहरा को जो चाकू मारे गए थे सरेआम, और एक तरीके से मान के जाए एक सनकी आतंकवादी सोच का आदमी था, लड़का था जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखता था। उसने चाकुओं से हमला किया था, उसकी जानलेवा हमला किया था। तो उसके अंदर हमारे गवाह मुस्लिम इंतजामिया कमेटी उसके अंदर फ्रंटलाइनर बनी थी, बोहरा समाज के लोग फ्रंटलाइनर बने थे और सब ने मिल के उस पर कार्रवाई करवाई गई थी। और उसके बाद में उसको जमानत मिल गई थी, तो हमें लगा था कि केस पूरे तरीके से ख़त्म होने जा रहा है। फिर मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने वापस बागडोर अपने हाथ में ली और सारे गवाहों को, जो मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के मेंबर थे, उनको गवाहों को हमने साथ में ले जाके पूरी जो सच्चाई थी, सच्चाई को बयान करवाई कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने। और जिस दिन लड़की के बयान हुए थे तो उसकी हौसला अफजाई के लिए मैं खुद कोर्ट में बैठा था, राजपूत साहब की कोर्ट में, और फिर सारे साक्ष्यों को लेकर न्यायालय ने फैसला दिया। उसको 7 साल की सज़ा हुई। तो उससे मैसेज गया कि मुस्लिम बच्चियां या मुस्लिम लोग जो हैं, इनके लिए गाजर घास नहीं है। इसलिए अवेयरनेस के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम बताया था। देखिए, मुस्लिम इंतजामिया कमेटी मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए बनी हुई है, और उसमें मेरी तरफ से जो भी कानूनी सहायता अगर उनको लगती है और वो मेरे को कहेंगे तो मैं उनको हर तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा और उनकी मदद करूँगा। जैसा कि अभी कमेटी के सदस्य साहब ने एक बात कही थी कि कुछ युवाओं को तत्कालीन एसपी ने गलत केस में फंसा दिया था। देखिए, कोर्ट के अंदर जब कोई भी केस जाता है तो उसका फैसला न्यायाधीश महोदय करते हैं। पुलिस किस पे भी किसी भी तरह का केस बना देती है तो कोर्ट के अंदर वो जाकर केस को सिद्ध करना पड़ता है। तो जो केस हमने लड़ा है, पुलिस उस केस को कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए न्यायाधीश महोदय ने सारे जो भी लड़कों पे केस बनाया था उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये जो केस बनते हैं अधिकतर पॉलिटिकल प्रेशर में बनते हैं, और केस किसी पे भी बन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन उसका फैसला आखिरी में जो न्यायालय है उसी से होता है। तो हमें न्यायालय के हर आदेश का पालन करना पड़ता है और अपनी तरफ से अपने को कोशिश करना पड़ती है कि न्यायालय के अंदर अपना पक्ष समर्थन अच्छी तरह से मजबूत है, और जो निर्दोष होता है उसको कोई भी सजा नहीं दे सकता। पुलिस, अब एक चीज़ और बताइए आप, पुलिस यदि बुलाती थाने पर, वहाँ जाने से पहले उन्हें किन बातों से सतर्क होकर जाना चाहिए, कौन कौन से एविडेंस पैदा करके जाना चाहिए? देखिए, पुलिस किसी भी युवाओं को बुलाती है तो वहाँ जाकर अपनों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और बिना नोटिस के थाने के अंदर नहीं जाना है। और अगर कोई ऐसा मामला बन जाता है जिससे शांति भंग होने की संभावना है, तो अमूमन जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो अपने बुज़ुर्ग हैं, जो मौलवी हैं,
जो समाज के अध्यक्ष हैं उनको भेज के वहाँ पर पहल करना चाहिए, ताकि कभी भी किसी तरह की कोई शांति भंग नहीं हो। जैसा कि अभी आपने बताया बिना नोटिस के नहीं जाया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल 2024 को बीएनएस नाम की जो धारा लगाई है उसमें बगैर नोटिस उठा लेने का प्रावधान है, ऐसा कुछ है कि? नहीं, ऐसा नहीं। जो जमानती अपराध है उसमें जिसमें 7 साल से सज़ा का प्रावधान है, उसमें पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती जी, और उसको हाथों हाथ जमानत देकर छोड़ जिसको एनएस का नाम दिया गया है। जो बीएनएस में कन्वर्टेड है, कुछ हाँ। सेक्शन उसके अंदर कम करी है, कुछ बढ़ा दी है। जी। तो जो पुरानी धाराएं थी वही धारा है, सिर्फ नाम नया दिया।